तो आज आपका पहला दिन है, तो पहले दिन हमारे यहाँ किसी टीम मेंबर को ज्वाइनिंग पे क्या काम करना होता है वो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा पोर्टल है crm.vimo.in। ठीक है, इस पोर्टल के ऊपर जाना है आपको। जस्ट आप crm.vimo.in को लॉगिन करके टाइप करेंगे और तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। आपका अपना डोमेन नेम है हमारा dgevent.in। ठीक है, यहाँ पे dgevent.in डालना है और मेल आईडी है आपका जो दिया गया है आपको वो है दिल्ली। ठीक है, delhi@dgevent.in। ठीक है, ये मेल आईडी है और ये पासवर्ड। ठीक है, तो पासवर्ड डाल दिया, मेल आईडी डाल दिया, सब डाल दिया है। तो इसके बाद आपको साइन इन करना है। ठीक है, अब आप साइन इन कर लेंगे। आपका टारगेट यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है कि आपका टारगेट रहेगा मंथली। ठीक है, यहाँ पे अगर आपका टारगेट कुछ अचीव होता है तो यहाँ पे प्रोग्रेस में वो टारगेट दिखाई दे जाएगा। क्योंकि आपसे पहले ये आईडी किसी न किसी को अलॉटेड था, जैसे आपका आईडी खुशबू का अलॉटेड था, तो उनका किया हुआ सारा काम इस आईडी के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, अब खुशबू की जगह आप ज्वाइन हुए हैं तो आपका उनका जो भी पेंडिंग काम है, जो भी काम है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। ठीक है, तो जो जो काम खुशबू कर रही थी वो सारे काम आपको यूं के करने हैं। ठीक है, कंपनी की तरफ से कोई भी टास्क अगर आपको दिया जाता है तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, आपको दिख रहा है इन प्रोसेस में आपके पास 2 टास्क है जिसपे आपको काम करना है। असाइन किए गए 1 टास्क है और 2 टास्क ऑलरेडी साइड से डन हो चुके हैं। ठीक है, उसकी डिटेल जाएंगे तो आप यहाँ पे व्यू डिटेल में जाके ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं आपका डेली वर्किंग पे। अभी आपका जो स्टार्टिंग के कुछ दिन है, कुछ दिन आपको क्या क्या काम करना है वो ये है। कोई भी क्वेरी हो तो बताते टाइम बीच में आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको जाना है लिस्ट पर। ठीक है, ये आप लिस्ट पर आ गए हैं। ठीक है, यहाँ से आप जाके देख सकते हैं अपनी लिस्ट, यहाँ से आपकी लिस्ट आ जाती है। या फिर आप जा सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जाना है आपको रिपोर्ट्स पे। कहाँ जाना है? रिपोर्ट्स। ठीक है, रिपोर्ट्स में है सेल्स डिटेल। सेल्स डिटेल में आपको जाना है, अपना नाम डालना है यहाँ पे शकुंतला। ठीक है, शकुंतला जैसे ही डाला आपने सर्च किया और आपका यहाँ पे डाटा आ गया। ठीक है, अब आपके पास जो यहाँ पे क्वेरीज है, जैसे आपके पास मई में क्वेरीज है, जो मई की क्वेरीज है। ठीक है, ये क्वेरीज उनका बिजनेस डन हो चुका था तो ये क्वेरीज अलग है। जून में क्वेरीज है, जो जून का बिजनेस जिनको जून पे कॉल करना है। और यहाँ पे होटल्स वीकली जो विजिट होता है, वीकली विजिट की क्वेरीज है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पेज में ये आ रहा है। सेकंड पेज में हम जाके देखते हैं तो उनकी विजिट जहाँ जहाँ हुई थी तो ये उनकी विजिट्स की डेट्स है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, व्हाट विल यू डू, आपको मई की जो फॉलोअप है ये निपटाने हैं फर्स्ट राउंड में। ठीक है, मई के फॉलोअप आपके पास कॉलिंग है डाटा है 141 लोगों को। 141 लोगों को आपको कॉल करना है। फिर जब ये मई खत्म हो जाएगा, मई खत्म होने के बाद आपको जून पे जाना है, जून के फॉलोअप निपटाने हैं। जून के जो फॉलोअप है वो टोटल 14 फॉलोअप पेंडिंग है, तो ये 14 फॉलोअप पेंडिंग निपटाने हैं आपको। ठीक है, क्योंकि अभी जून चल रहा है तो जून की डेट आप जैसे भी डालें उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मई के फॉलोअप कैसे निपटाएंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे आगे हैं रिपोर्ट्स के थ्रू। जब आप इस पेज पे हैं तो यहाँ पे प्लस का निशान है। सुनिए मेरी बात, जो कह रहा हूँ वो सुनिए। मई के फॉलोअप और जून के फॉलोअप निपटाने, जुलाई तो अभी वर्किंग है ना, तो जुलाई में आप उन लोगों को कॉल कर रहे हैं ना, तो जो मई में फॉलोअप निपटाओगे तो जुलाई में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है प्लस पे। ठीक है, यहाँ पे व्यू का ऑप्शन आएगा, या फिर हो सकता है क्योंकि आपके लैपटॉप की स्क्रीन बड़ी है तो मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पे समटाइम ये व्यू का जो पॉइंट है आपके लास्ट में यहाँ पे विजिबल हो सकता है। ठीक है, आपके तो यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे, ये व्यू पे क्लिक किया। ठीक है, ये मई के फॉलोअप आपके पास आ गए। ठीक है, मई में इन लोगों को सबको कॉल किया गया था। ठीक है, ये हमारे हैं, दैट इज फॉर B2B बिजनेस सेगमेंट। क्या है ये? B2B बिजनेस सेगमेंट वो होता है जो हमारी लाइन के बंदे हैं या हमारी लाइन से बिलोंग करते हैं, जैसे इवेंट प्लानर, टेंट हाउस, डेकोरेटर, कैटरर। हम क्योंकि डीजे लाइट साउंड का काम करते हैं तो हम इन सब लोगों को सर्विसेज देते हैं। ठीक है, तो उन B2B लोगों को फोन करना है आपको और उसकी लिस्ट आपके पास है। अब आपके पास ये लिस्ट ओपन हो गई है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, ऊपर नीचे देखेंगे तो दुनिया भर के लोग हैं। ठीक है, 141 लोग हैं जो जिनको कॉलिंग आपको करनी है। अब आपको क्या करना है, जैसे क्वेरी नंबर है 5528। ठीक है, 5528 जो है मई के फॉलोअप में डली हुई है, नील करके बंदा है। ठीक है, तो अब आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करके प्रोफाइल आपकी खुल गई है। ठीक है, जैसे आपकी प्रोफाइल खुली तो आपके पास आ गए डिटेल्स। ठीक है, अभी डिटेल्स आपके पास आ गई हैं। इन डिटेल्स में ये इस क्लाइंट की डिटेल है, क्लाइंट का फोन
नंबर ये है और जो भी डाटा है, ठीक है। इसको पहले क्या कॉल किया गया था, पहले क्या रहा था, पहले क्या नहीं, ठीक है, वो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, कि पहले जब इसको कॉल किया गया होगा, हाँ, तो क्या रिप्लाई दिया है, तो वो सब यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। जैसे इसको फर्स्ट टाइम कॉल किया गया था 8 जून 2022 को, ठीक है, 8 जून 22 को। नील सर इवेंट प्लानर है, इनको इवेंट, इनका इवेंट भिवाड़ी में, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो जो भी सेल्समैन होगा उसने कुछ ना कोई रिप्लाई लिखा होगा, ठीक है। तो उसने ये डाला, फिर उसने इस क्वेरी को बीन में डाला, तो मैंने जब इस क्वेरी को देखा तो अप्रूवल दिया और इसको मैंने पुटअप करवाया, ये क्योंकि इवेंट प्लानर है, ठीक है। तो इवेंट प्लानर है तो इनको हर महीने कॉल करना होता है, ठीक है। तो नील सर को आपको हर महीने कॉल करना है कि भैया नील सर आप हमें बिजनेस दो, हमारा डीजे लाइट साउंड का काम है, क्योंकि भिवाड़ी से है, ठीक है। तो आपको भिवाड़ी के रिगार्डिंग कॉल करना है कि सर आपका भिवाड़ी में कोई डीजे की रिक्वायरमेंट हो, भिवाड़ी में हमारा अलवर बाईपास का ऑफिस है, ठीक है। तो आप वहां पे कोई डीजे की रिक्वायरमेंट हो तो आप बताइए, ठीक है। तो इनको कॉलिंग कैसे करना होता है वो कॉलिंग आप नोट कर लीजिए प्लीज। सबसे पहले जो आप कॉल करेंगे तो नंबर आपके पास आ गया है, ठीक है। सिंपल कॉल करना है, गुड मॉर्निंग बोला, सर बोला है, जो भी बोला, उसके बाद पॉज लेना है, स्टॉप हो जाना है, ताकि वो सामने वाला बंदा रिप्लाई करे। उसके बाद आपने बोलना है, सर मैं डीजी इवेंट से शकुंतला बोल रही हूँ, सर मैं डीजी इवेंट से शकुंतला बोल रही हूँ। अपना पूरा नाम जरूर लीजिएगा, ठीक है। पूरा नाम हमेशा लेना चाहिए। इसका रीजन क्या है कि जब बंदे को आप अपना सरनेम बताते हैं ना, हो सकता है वो वहां से अट्रैक्ट हुए, ठीक है। तो हमेशा अपना पूरा नाम जरूर, मैं शकुंतला भट्ट बोल रही हूँ, ठीक है। सर हम जब डीजी इवेंट बोलते हैं ना, तो डीजी इवेंट ऐसे नहीं बोलना है आपको, डीजी इवेंट भागते हुए नहीं बोलना है। सर मैं यहाँ तक आगे स्टॉप, थोड़ा सा गैप लेना है, फिर बोलना है सर मैं डीजी इवेंट, क्या बहुत ध्यान से सुनो, सर मैं डीजी इवेंट से बोल रहा हूँ, क्या डीजी इवेंट। हाँ, ये जो बोलना है ना, बोलने का तरीका, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ताकि सामने वाले को हमारी कंपनी का नाम समझ में आए, क्योंकि वो डीजे इवेंट सोच लेता है। तो इसलिए डी और जी के बीच में थोड़ा सा अल्प विराम होना चाहिए। अल्प विराम समझते हैं, एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच में आने वाला, क्योंकि आप टीचर हैं तो आपको अच्छी तरह पता होगा, ठीक है। तो अल्प विराम थोड़ा सा लेते हुए डी जी इवेंट से बोल रहे हो, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा बोलना है ताकि सामने वाले बंदे को समझ में आ जाए कि डीजी इवेंट से बोल रहे हैं, ठीक है। सर हम लोग लाइट साउंड एलईडी वॉल प्रोवाइड करते हैं। सर हम लोग लाइट साउंड एलईडी स्क्रीन P4 4, हाँ, न्यूमेरिक 4 आता है वो, ठीक है। हाँ, P4 P3, हाँ, डीजे प्रोजेक्टर स्क्रीन, रेन डांस सेटअप, बच्चों के लिए बाउंसी, बच्चों के लिए बाउंसी, चाइल्ड्स मत लिखना, बोलना बच्चे, बोलना बच्चे जल्दी क्लिक होता है, चाइल्ड कम क्लिक होता है, ठीक है। बच्चों के लिए बाउंसी, मिक्की माउस, BOUNCE, बाउंसी, मिक्की माउस, ठीक है। फंक्शन के लिए प्रोवाइड करते हैं। आपकी कोई रिक्वायरमेंट होगी सर? आपकी कोई रिक्वायरमेंट होगी सर? ठीक है। तो आपने लिख दिया आपकी कोई रिक्वायरमेंट होगी सर, ठीक है।
उसके बाद वो बोलेगा हाँ रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो उसके सवाल को जानो। जो सवाल वो करता है वो आपको इसमें नोट डाउन करना है। कैसे नोट डाउन करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपको रिप्लाई में नोट डाउन करना है, ठीक है, कि भैया उसकी ये रिक्वायरमेंट है, या फिर उसको जो भी जवाब चाहिए अगर आपको पता है तो आप दे सकते हो, नहीं पता है तो सिंपल, क्लाइंट ज्यादा क्वेश्चन आंसर करता है, सिंपल बोलना सर मैं आज ही ज्वाइन हुई हूँ, या मैं अभी नहीं ज्वाइन हुई हूँ, और ये मत बोलना आज ज्वाइन हूँ, सर मैं अभी नहीं हूँ, मैं एक बार अपनी सीनियर से आपकी बात करवा देती हूँ, ठीक है, वो आपको बता देंगे, ठीक है। तो प्रियंका मैम से आप बात करवा सकते हो। पहली बात तो ये कोशिश करना बात ना करवानी पड़े, सारे जवाब आप लोग दो, ठीक है, क्योंकि आपका जॉब है ये, ठीक है, उनको मैं नहीं चाहता बार बार डिस्टर्ब हो, तो आपको वहां पर रिप्लाई करना है मैक्सिमम साइज में, ठीक है। जब नहीं फंस जाते हो तब अपने सीनियर को याद, हमेशा याद रखो अपने सीनियर को तो सिर्फ तभी याद करना है जब आप फंस गए। अगर आप फंसे नहीं हो, आप उस चीज को हैंडल कर सकते हो तो खुद से करो, सीनियर से गाइडेंस ले लो बट खुद से करो, ठीक है। तो ये चीज, तो वहां पे आप बता दोगे उनको, ठीक है, वो आपसे पूछेंगे एलईडी वॉल, हाँ मैं एलईडी वॉल की रिक्वायरमेंट रहती है, नहीं अभी नहीं है, इस तरीके का आंसर लोग देंगे। अगर रहती है तो क्या है आपको चाहिए तो बता दो, या फिर आप ये बोल सकते हो सर प्लीज मेरा नंबर सेव कर लेना, ठीक है, तो आपको कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे फोन करके बता देना, ठीक है। अगर वो ऑफिस का पूछते हैं कि कहाँ आपका ऑफिस है तो ऑफिस का एड्रेस बताओ, ठीक है। रेट वगैरह का पूछते हैं तो उन्होंने सर मैं आपको व्हाट्सएप पे रेट लिस्ट भेज देती हूँ, आप देख लीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप जिनसे भी बात करते हो उनको जरूर ध्यान रखना, हर एक बंदे को व्हाट्सएप पे कैटलॉग जरूर जाना चाहिए। क्या कैटलॉग कंपलसरी भेजना है, ठीक है, तो सबके नंबर आपको सेव करने हैं और उनको डीजीवेंट का कैटलॉग उठा के भेजना है। सिंपल है, हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको काम करना है। ये हो गया आपका फोन पे कैसे आपको बात करनी है, ठीक है। एज योर लाइफ एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से आप आसानी से कर लोगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब आता है उसकी एंट्री कैसे करनी है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप इनको कॉल कर रहे हो कौन से महीने में कर रहे हो, जुलाई में, ठीक है। ये आपकी क्वेरी लिस्ट थी, हम यहाँ तक समझ चुके थे कि इस क्वेरी लिस्ट पे कैसे आना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने फोन पे बात कर ली, नंबर आपको मिल गया, फोन पे बात कर लिए, ठीक है। अब आपको करना है क्लिक यहाँ पे ऐड लॉग पे, किस पे करना है, ऐड लॉग। ऐड लॉग पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आ गया आपके ऐड लॉग, ठीक है। आपका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे शकुंतला, ठीक है। अब आपको यहाँ पे डालना है मई, ये जो मई है ना इसको चेंज करना है, चेंज करके क्या करोगे, जुलाई, ठीक है। यहाँ पे जुलाई का फॉलोअप की डेट आप डाल दोगे, ठीक है, डल गई है। अब ये हो गया, क्योंकि आज आपने उसको कॉल किया तो उसने आपको कुछ ना कुछ बताया होगा कि ठीक है मैम इस दिन कॉल कर लेना जो भी करो, या फिर नहीं बताया है तो आज की डेट में डालो और इसको क्लोज करो। क्या करो, क्या अगर वो सपोज करो उसने कहा कि नहीं मैं तो बिजी हूँ, क्या हूँ, ठीक है, तो आप उसको अगली बार कॉल करोगे कि 2-3 दिन बाद। अगर वो आप कहते हो कि नहीं, उसने कहा मैम अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, उसने एक रिक्वायरमेंट बोल दिया मैम अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा इसमें कोई भी डेट टाइम डाल के, ठीक है जी, आप उसकी डेट टाइम डाल दिए, ठीक है। एडवांस में कॉस्टिंग में 0 क्योंकि उसने कोई रेट हमसे नहीं मांगा, ठीक है। और तो यहाँ पे कमेंट में लिखना है उसने क्या बताया आपको, ठीक है। कमेंट में लिखोगे जैसे उसने बोला मैम, इसमें सिंपल लिख दो अभी अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। या इंग्लिश में लिखना है आई डोंट हैव रिक्वायरमेंट नाउ, ठीक है, बट आई रिप्लाई यू लेटर, ठीक है। तो जैसे आपको लिखना है वो आपको यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। आई डोंट हैव रिक्वायरमेंट नाउ बट यू कॉल मी लेटर, जो भी आपको लिखना है, जो भी आपको लिखना है यहाँ पे लिखिए, ठीक है। लिख दिया आपने, लिखने के बाद इसको ऐड बटन पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करोगे, ऐड बटन पे। ऐड बटन पे क्लिक किया मैंने, ठीक है। जैसे मैंने क्लिक किया ये जुलाई में चला गया, ठीक है, पहले मई में आ रहा था अब ये जुलाई में चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, ठीक है। फिर ये जुलाई में चला जाएगा। अब आपको क्या करना है, नए उसमें दोबारा से वापस अपना वही सेगमेंट है, आपको सेल्स पे जाना है, या फिर आप यहाँ से बैक बटन भी दबा सकते हो। बैक बटन दबाओगे तो जो आपने लिस्ट खोली थी यहाँ पे दो बार बैक बटन दबाओगे तो आपको यहाँ पे शकुंतला, ये शकुंतला के नाम सर्च कीजिए, ठीक है। मई की लिस्ट, ये मई, ये मई की लिस्ट में आप यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब अगले बंदे को कॉल करना है, फिर अगले बंदे को, फिर अगले बंदे को,
या फिर ये भी कर सकते हो आप, ये लिस्ट जैसे खोल के रखी हुई है, ठीक है, इसको न्यू राइट क्लिक कीजिए माउस से और इसको न्यू टैब में खोल लीजिए, सो दैट ये लिस्ट आपको बार बार ना खोलनी पड़े, ये लिस्ट यहीं पर है, ठीक है, आपके पास अब न्यू टैब में ये लिस्ट खुल जाएगी। ये शायद ये लिस्ट नए टैब में खुला। अब इस बंदे को आपको फोन करना है कि जी मैं शकुंतला बोल रही हूँ, ये है, जैसे इसने लास्ट टाइम रिप्लाई किया था, अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, इसने ये रिप्लाई किया था, अब हमें इसे दोबारा से फोन करना है, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मंथली फॉलोअप। क्या बोलते हैं? ठीक है, मंथली फॉलोअप है ये हमारा, ठीक है, मंथली फॉलोअप को हमें इसी तरीके से देखना होता है, गॉट इट, इस तरीके से आपको करना है। ये नहीं होगा, अच्छा तो इसको हम बोलते हैं मंथली फॉलोअप। क्या बोलते हैं? मंथली फॉलोअप, ठीक है। इस तरीके से आप जब कॉल करना है, ठीक है, आप कॉल कीजिए, अपना मई का फोल्डर खाली कीजिए, और वो मई और आपके 2 फोल्डर आ रहे थे ना शकुंतला के नाम पे, यहाँ पे मई के एक मई का फोल्डर आ रहा था, ये मई का फोल्डर को 0 कीजिए, ठीक है, और जून के फोल्डर को कीजिए, क्योंकि मई और जून 2 महीने हो गए जिसपे कॉलिंग नहीं हुई है, ठीक है, तो इनको आपको हर महीने कॉल करना होता है। तो आप मई में कॉल करोगे तो मई में कॉल किया गया था, उसको उठा के जून में डालना है तो उसको जून में कर जा चुका है, अब जुलाई में इसको पूरे को डाल दीजिए। समझ में आ गया? कोई इसकी क्वेरी है आपकी? ठीक है, करके देख लीजिए, ये वीडियो मैं आपको दे देता हूँ, ये वीडियो आप देख लीजिएगा और जो चैनल आपको दिया गया उसमें आ जाएगी, ठीक है, ये वीडियो देख लीजिएगा और आपको हो जाएगा, ठीक है।